नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर पिछले 11 महीने से लगातार चल रहा किसान आंदोलन जहां भाजपा को खटक रहा है, बीजेपी को रड़क रहा है और भाजपा जो लगातार आंदोलन की खिलाफत पर उतरी हुई है। बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी किसानों के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, सुनाई देते हैं। तो वहीं लगातार प्रयासों में जुटे हैं कि कैसे आंदोलन को तोड़ा जा सके, कैसे आंदोलन को खत्म किया जा सके। लेकिन अब बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी किसान आंदोलन की खिलाफत पर उतर चुकी है। कांग्रेस के नेता जिनके बयान किसान आंदोलन के खिलाफ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसे एक नेता को लेकर चर्चा करेंगे जिन्होंने हाल ही में किसानों को लेकर, किसान नेताओं को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद किसानों का भड़कना लाजमी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही थी, कांग्रेस के नेता जो लगातार बॉर्डरों पर जाकर किसान हितैषी बनने का दिखावा कर रहे थे, कांग्रेस के नेता जो किसानों के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की बुराइयां करते हुए साफ नजर आ रहे थे। लेकिन अब वही कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ, किसान यूनियनों के खिलाफ और किसानों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सुनाते हैं आपको उस कांग्रेस नेता के बयान को जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह तक कह दिया कि डल्लेवाल को तो जाना ही जाना है, चाहे वो हॉस्पिटल चले जाए तो भी जाएंगे और अगर हॉस्पिटल ना गए तो भी जाएंगे। यानी कि डल्लेवाल की तो मौत निश्चित है। यह इशारा कांग्रेस के नेता ने खुलकर अपने बयान के माध्यम से कर दिया। तो साथ ही किसान नेताओं को लेकर, एसकेएम को लेकर भी कई बड़ी बातें बोल डाली हैं। पहले सुनिए कांग्रेस नेता को, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिनकी वजह से ही आज आंदोलन का ये हाल हुआ है और उन्हीं की वजह से डल्लेवाल जी यहां तक पहुंचे हैं और वही दोबारा फिर अब डल्लेवाल जी को जिंदा कर देंगे। डल्लेवाल जी को तो अब जाना ही जाना है, चाहे अस्पताल में चला जाए तो भी जाएगा और यहां रहेगा तो भी जाएगा। पहले 750 आदमी मर गए, क्या हो गया? और मैं तो इस संयुक्त मोर्चा वालों से भी पूछता हूं कि तुम किसान हो या तुम्हारी दुकानें हैं? ये किसान बनो। यहां तो आज के दिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटू राम को भी जाट ही बना दिया। वो जाट थोड़ी था, वो किसान था और 36 बिरादरी के किसानों को साथ लेके चलता था। सुना आपने कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह गोगी को, जो पूर्व में विधायक रह चुके, इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब बात की जाए शमशेर गोगी के बयान की, जिसमें उन्होंने खुलकर किसानों की बगावत सी कर दी है, खिलाफत सी कर दी है, या फिर यूं कहें कि किसान आंदोलन के किसानों के खिलाफ बोलते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। चाहे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने किसानों के ऊपर हमला जरूर बोला है। शमशेर गोगी का यह कहना कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पिछले 50 से अधिक दिनों से आमरण अनशन पर हैं, उनको तो जाना ही जाना है, चाहे वो हॉस्पिटल चले जाए तो भी जाना है। और अगर यहीं रहे, यानी कि बॉर्डर पर ही बैठे रहे, आमरण अनशन लगातार उनका अगर जारी रहा तो भी जाएंगे। साफ इशारा कर रहा है कि वो किस तरीके से इस बात को जनता के सामने, लोगों के सामने रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं। इसके अलावा भी शमशेर गोगी ने यह बात कह दी कि जब तक किसान जात पात छोड़कर किसान नहीं बन जाते हैं तब तक आंदोलन करते रहें, कोई फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस आंदोलन का कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि शमशेर गोगी ने इशारा कर दिया है, संकेत दिया है इनडायरेक्ट तौर पर कि किसान आंदोलन कुछ जाति विशेष के लोग ही कर रहे हैं। यानी कि यह 36 बिरादरी का आंदोलन नहीं है, इसमें कुछ जाति विशेष के लोग ही आंदोलन कर रहे हैं जो पिछले 11 महीने से लगातार हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर बैठे हैं। शमशेर गोगी ने जात पात का नाम लेकर सीधा सीधा निशाना किसान आंदोलन पर साध दिया है। इसके अलावा शमशेर गोगी ने एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाते हुए गंभीर बात कह दी है। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं कि वो किसान हैं या फिर उन्होंने दुकान खोल रखी है या फिर ये दुकानें हैं। यानी कि वो सिर्फ
राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ बातें बातें बोल रहे हैं या फिर वास्तव में ही संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए बनाया गया है या फिर सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए बातें रखने के लिए अपना चेहरा चमकाने के लिए बनाया गया है। यह कहना है शमशेर गोगी का, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अब शमशेर गोगी का यह कहना और इस तरीके से किसानों के विरुद्ध, किसान आंदोलन के खिलाफ बोलना, जात पात का सवाल उठाना और एसकेएम को दुकान बताना साफ दर्शा रहा है कि शमशेर सिंह गोगी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अब बीजेपी की तर्ज पर किसान आंदोलन के खिलाफ नजर आ रही है। फिर यूं कहें कि पिछले किसान आंदोलन की तरह कांग्रेस को इस आंदोलन का फायदा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के नेता ही अब किसानों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की तरह अब कांग्रेस को भी आंदोलन नहीं खटा रहा है, नहीं भा रहा है और कांग्रेस भी आंदोलन के नाम पर राजनीति नहीं कर पा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किसानों का इस मामले पर, इस विषय पर क्या रिएक्शन आता है, किस तरीके से किसान इस पूरे बयान को देखते हैं, किस नजर से भापते हैं और किस तरीके से कांग्रेस को इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कांग्रेस को इसका जवाब दे पाएंगे, शमशेर सिंह गोगी को इसका क्या जवाब देंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन वास्तव में हरियाणा प्रदेश के किसानों का इस विषय पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस रांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।